दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक हमारी खबर पहुंच सके। आइए नज़र डालते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट पर। हबीब अहमद खान वक्फ अराजी अलाट हाई कोर्ट के एडवोकेट ख्वाजा अरहान खान ने आज NSS में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए हबीब अहमद खान 10 एकड़ वक्फ अराजी के लिए वक्फ की नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले 19 गुंटा उपनापल्ली गाँव महबूब नगर अर्बन में ये बदकिस्मती से वक्फ माफिया ने वक्फ अराजी की हौसला अफजाई की और सबसे ज़्यादा बोली देने वालों को ज़मीन का चार्ज लेने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो ज़मीन ज़राई अराजी के लिए थी, इसलिए इसकी वजह से वहाँ कुछ नहीं कर सकते जब वो हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। जैसा कि हाई कोर्ट ने रियासती पुलिस को ज़मीन खाली करने और हबीब अहमद खान को ओहदा देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी थी, लेकिन ज़िले पुलिस इसकी कोई हिमायत नहीं कर रही। इन्होंने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मदद तलब की है और दरख्वास्त पर ज़रूरी कार्रवाई करने की लिए भी अपील की। हबीब अहमद खान है और मैं जो है महबूब नगर में वक्फ बोर्ड की लैंड सर्वे नंबर 243 पन्नापल्ली विलेज महबूब नगर अर्बन एरिया में 10 एकड़ 19 गुंटा ज़मीन एक्शन में लिया। आई एम द वन हाईएस्ट बीटर। तो ये 40,000 में मुझे लीज एग्रीमेंट 1 ईयर के लिए दिया गया। 20 जुलाई 2023 में ये अलाट हुआ है और अभी तक भी ज़मीन का जो है मुझे वक्फ बोर्ड और MRO की जानिब से पोजीशन नहीं दिया गया। अब हम जब भी जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो लोकल जो लोग हैं बदमाश किस्म के, वो काम को इंटरफेयर करते हैं, उनको काम करने नहीं देते। उसमें जो मेन आदमी हैं संजीव मुदराज करके है और साथ में अदर्स भी है। 15-20 आदमी आ जाते हैं और काम में इंटरफेयर करते हैं, उनको काम करने नहीं देते। ये उसकी फ़ोटो भी है। और उसके एक साथी है, उसका भी फ़ोटो है, देखिए ये भी एक है साथी। जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमको जो है वहाँ पर आदमी घेर लेते हैं, काम करने नहीं देते। फिर मैं जो है प्रजापालन का जो स्कीम है एप्लीकेशन मैंने डाला, कलेक्टर ऑफिस को दिया था, रिक्वेस्ट किया था मुझे पुलिस प्रोटेक्शन फराहम करो, लेकिन उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब उनकी क्या मजबूरी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू हुआ। फिर वहाँ पे हमने पिटीशन लगाई तो हाई कोर्ट की तरफ से हमको जो है ऑर्डर डायरेक्शन मिला कि ज़मीन का पोजीशन दो और लोकल पुलिस को जो है इनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो उसके बाद हम ज़मीन पे गए और वहाँ बोरिंग वगैरह करना चाहते थे और फेंसिंग करना चाहते थे, वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करना चाहते थे, लेकिन फिर वही बदमाश लोग डराने धमकाने लगे। फिर इसकी शिकायत हम बार बार वक्फ बोर्ड में और MRO ऑफिस में करते रहे, उसकी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी है, लेकिन आज तक भी MRO की तरफ से हमको जो है ज़मीन का पंचनामा करके हैंडओवर नहीं किया है। अभी पिछले हफ्ते 17 तारीख को MRO ने खुद हमको बुलाया था कि आपको हम ज़मीन का पोजीशन दे रहे हैं, आप आइए। तो मैं वहाँ 17 तारीख को 11 बजे का टाइम था, मैं पहुँच गया, लेकिन वो लोग MRO तो आए नहीं और सर्वेयर आया था और वो सारे बदमाश किस्म के लोग आए, हल्ला गुल्ला करने लगे और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी को काम करने नहीं देंगे, ये ज़मीन हमारी है, जबकि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे इसका ऑलरेडी जो है अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है। As per central government rules regulations,
we had to get 10-year long lease for work board line. There is a rules. No need to go for take the approval from central state government. More than 10 years you have to take approval from state government. और ये जो स्कीम है कोल्ड स्टोरेज की, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसके लिए 10 इयर्स का लीज एग्रीमेंट चाहिए और ये बोर्ड में जो है इसको रख के पास करके वक्फ बोर्ड 10 ईयर लीज एग्रीमेंट देना चाहिए। ये रूल्स है। ये 1995 एक्ट 2014 और जितने भी अमेंडमेंट्स है ये इसके अंदर वेरी क्लियरली मेंशन है कि 10 साल का लीज एग्रीमेंट फॉर अबोव स्कीम वी कैन गेट इट।